भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि देर लगेगी मगर सब सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि सच में जीना आ गया है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कब कौन कितना गिर जाए पता नहीं चलता। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। काबिलियत इतनी बढ़ाओ तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े करें, क्योंकि सुबह होते ही फूलों को भी नहीं पता होता कि हमें मंदिर में जाना है या फिर अर्थी पर। इंसान और पतंग ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वो कटने वाले हैं। झूठ और दिखावा कितने भी तेज हों, मंजिल तक तो केवल सच ही पहुंचता है। मेहनत करनी पड़ती है साहब, हाथ में महंगी घड़ी बांधने से समय नहीं बदलता। पूरी दुनिया को खपा रहने दो, माँ बाप अगर खुश हैं तो सिकंदर हो तुम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत दिखाता है। देखकर परेशान हूँ रिवाज दुनिया का, अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से ही अपने थे। अनजान लोगों से भी कभी कभी अनजान अपनों से भी बेहतर मिल जाते हैं। जिंदगी रोज कोई ताज़ा सफ़र मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। जमाने में आए हो तो कुछ जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों तो से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। कहते हैं पैसा हाथों का मैल है, फिर भी न जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। व्यस्त रहिए, क्योंकि दुखी होने का सीधा संबंध खाली वक्त से है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता जो दूसरे के मामले में अड़ाई जाती हैं। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिस्री एक जैसे ही नजर आते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान का साफ होता है। नसीब का प्यार और दोस्ती की गरीबी कभी धोखा नहीं देती। जीवन में दर्द भी उसी इंसान को मिलता है जो हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ है मतलब, इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता होता है कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद ना करें। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। दवाइयाँ जब महंगी हो जाती हैं तो गरीब ताबीज पर यकीन करने लगते हैं। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। सस्ती चीज़ें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। लड़ाई जारी है, भाग्य से, वक्त से और अपने आप से। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का ही होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम्मान सबका करो, पर इज्जत उतनी ही दो जितनी आपको मिलती है। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना,
पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को डुबा नहीं सकता। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं। सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। रिश्ता तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर न हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। घड़ी अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं। बुराई होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हर रोज़ तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अकेले रहने का हुनर भी रखिए, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही कंधा काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो असलियत में वे आपके नाप के हैं ही नहीं। ज़्यादा खींचकर उलझाने से बेहतर है ढील देकर जाने देना, फिर चाहे वो पतंग हो या फिर रिश्ता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की गलती हो तो उसके शुभ चिंतक बनकर उसके कान में कहिए, ना कि गांव में कहिए। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक सबक सिखाया है कि रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या फिर पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जाल में, जितना एक मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए ख्याल में। जिस पति के घर में अगर पत्नी दुखी है, उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे हम। 5 कड़वे सत्य, अपना दर्द सबको ना बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, पर नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। हमेशा गलतियां नहीं, गलतफहमियां भी रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। स्वाद अनुसार बहुत इस्तेमाल हुए, हम अब लोगों की औकात अनुसार बर्ताव करेंगे। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो उस तोड़ने के बजाय तुम रोज़ उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी ज़िंदगी को ही समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से। अधिकांश सफल व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं। खामोशियाँ ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे। अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगी कमियां, इंसान ही तो हैं
भगवान थोड़ी ना है हम। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। मुझे कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि मुझे किसी और के जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप भी खाता होगा। आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ हो पर खामोश रहे हर वक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। जब चुभने लगो जमाने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, परंतु मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही शख्स होता है। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो पसंद नहीं करते, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। नारी और वृक्ष एक से होते हैं। खुश हो तो दोनों फूलों से सजते हैं, दोनों ही बढ़ते और छटते हैं। इनकी छाँव में कितने भी लोग पलते हैं। देना और सिर्फ देना ही इनकी नीति है। औरों की झोली भरना दोनों की प्रकृति है। धूप और वर्षा सहने की पेड़ की शक्ति है। दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। नारी और पेड़ में एक अबूझ रिश्ता है जो दोस्ती में मिलता जुलता है। पेड़ चाहता है कुछ पानी कुछ खाद, नारी चाहती है सिर्फ प्यार और सम्मान। नारी तू है सचमुच महान। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, पर बाज बोना बोले आसमान को चीर सकता है। आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण कहीं कहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो परंतु सदैव आसपास हो। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे भगवान को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम और आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दी जाए। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के दिल से भी निकलती है। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियाँ सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, बात ना होना भी चुभता है बहुत। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार का रक्तदान होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना भी पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखे देने वाला सिर्फ प्यार वाली बातें करेगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है
कि बुद्धि जब हड़ताल पर जाती है ना, तो जुबान ओवर टाइम काम करती है। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। कोई स्त्री आपके साथ अपने स्त्री होने के भय से खुद को मुक्त महसूस करे तो जान लो उससे आपका रिश्ता सबसे ज़्यादा पवित्र है। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। ठीक ही कहा है किसी ने, स्वार्थ का यार और ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। जिसे तुम प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। शब्द तो कभी कभी चुपते ही रहते हैं सबके, जब मौन चुप जाए किसी का तो समझ जाना चाहिए। बस इतना सा असर होगा हमारी यादों का कि कभी कभी तुम बिना बात के मुस्कुराओगे। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। क्यों कोई पूरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों, साथ, समय और समर्पण। जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना, न जाने किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर समस्या ऐसी भी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही से ही जाते हैं।